सादा भोजन और प्रसाद तो कुछ मिल जाए, खिचड़ टिकट प्रसाद, प्रसाद आपका लाभ होगा, कितनी पेट की बीमारी चली जाए। चलो थोड़ा देर और सुन लो, आप बैठे रहो, मौसम आपका साथ देखो पूरा दे रहा, ठंडी भी है, अच्छी जगह आपने चुना है और अच्छी संख्या में आप बैठे भी हो और बड़े प्रेम से सुन भी रहे हो आप। तो देखो आप एक दृष्टांत आता, यानी गुरु की महिमा महत्ता क्या होती। गुरु रहेंगे तो हर मुसीबत से आप बच जाओगी। देवर्षि नारद जी का नाम हमारे धर्म ग्रंथों में बड़े सम्मान से लिया जाता। ये भी अपने ज़माने के बड़े रिद्धि सिद्धि वाले सिद्ध पुरुष, रिद्धि सिद्धि वाले। भगवान विष्णु की विष्णुपुरी में विष्णु लोक तक आना जाना, यहाँ का संदेश वहाँ, वहाँ का संदेश यहाँ। संत नहीं, रिद्धि सिद्धि वाले। रिद्धि सिद्धि से विष्णु लोक, शिव लोक, ब्रह्मा लोक, ये सब जाया जाता, स्वर्ग वैकुंठ सब। मोक्ष मुक्ति तो स्वर्ग वैकुंठ के भी ऊपर। स्वर्गो स्वल्पन दुखदाई, ये हितन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई। स्वर्ग भी ब्रीफ है, मोक्ष मुक्ति का पद स्वर्ग वैकुंठ की बहुत ऊंचाई पर है। यहाँ तक तो रिद्धि सिद्धि काम कर जाती। तो देवर्षि नारद का देखो आना जाना। एक दिन किसी ने नारद जी से चुगली कर दिया कि नारद जी आपको अपनी भक्ति का बड़ा घमंड रहता, आप कहते हो कि हम भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं, भगवान विष्णु हमको बहुत मानते हैं, और आपको मालूम नहीं कि जहाँ आप बैठते हो भगवान विष्णु जब आप चले जाते हो तो उस स्थान की देवी लक्ष्मी से लिपाई पोताई कराते हैं। नारद जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जब एक ही बात कई बार आदमी कहेगा तो थोड़ा शंका होती। बार बार वही बात आने लगी, नारद जी ऐसा गड़बड़ है, आप जब जाते हो तो जहाँ आप बैठते हो उस स्थान की देवी लक्ष्मी लिपाई करती, और ये आदेश भगवान विष्णु देते हैं। नारद जी को शंका होगी कि हो सकता, जरूर पता लगा, जांच किया जाए। अगले दिन गए, थोड़ी देर बैठे, और जब उठ करके चले थोड़ी दूर जा करके फिर पीछे मुड़ गए जाकर वहाँ, और जब देखा तो रंगे हाथ पकड़ लिया, देवी लक्ष्मी पानी लेकर उसकी लिपाई कर रही। नारद को बड़ा गुस्सा आया, कहा भगवान मेरा इतना बड़ा अपमान, मैं इतना अशुद्ध और पापी हूँ कि जहाँ बैठ जाता हूँ जमीन अशुद्ध है, आपने हमको बताया क्यों नहीं? मेरी अशुद्धता का, पवित्रता का कारण क्या है? इतना बड़ा आप हमारा अपमान करवाते रहते। लेकिन भगवान विष्णु को गुस्सा नहीं आया, उन्होंने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा नारद आप निगुरा हो, आपने रिद्धि सिद्धि बहुत कुछ प्राप्त किया इस जन्म में, पूर्व जन्म में, लेकिन आप निगुरा अभी गुरु तो किया नहीं, सद्गुरु नहीं किया। निगुरा का शरीर अशुद्ध होता, निगुरा का भोजन अशुद्ध, निगुरा का शरीर अशुद्ध, निगुरा के हाथ का भोजन करना, पानी पीना, ये अपनी भजन भक्ति में समझो नुकसान करना। इसलिए नारद आप मृत्युलोक में जाओ, गुरु बनाओ। मैं सीधे न कह करके आपको यही सोच रहा था कैसे समझाऊं, क्योंकि आपको अपने ज्ञान का घमंड है। नारद ने कहा निश्चित, मुझको मृत्युलोक में लोग जगत गुरु कहते, खुद मेरा गुरु बनने के लिए कौन तैयार होगा? भगवान विष्णु ने कहा कुछ भी हो, गुरु तो बनाना पड़ेगा। अच्छा उपाय बता रहे, जाओ कल सुबह जो पहला आदमी मिल जाए, सो करके उठो, जो पहला आदमी आपको मिल जाए बस उसी को गुरु बना लेना। नारद को बढ़िया फार्मूला मिल गया, कहाँ खोजने जाएंगे? सुबह सो करके उठे, जब नदी की तरफ गए तो पहला आदमी कौन मिल गया? एक मल्लाह। मल्लाह माने केवट निषाद, अगल बगल गांव के ही थे। अब वो नारद जी को खुद रोज प्रणाम करते थे। नारद जी ब्राह्मण आदमी, जगत गुरु ज्ञानी पुरुष, तो मल्लाह बेचारे उनको प्रणाम करते थे। आज नारद कह रहे हैं कि भाई आप हमारे गुरु। अब नारद के मन में शंका तो आई कि यही मिल गए मल्लाह, वो भी हमारे गांव जवार का मल्लाह, तो हमारे गुरु, हमको प्रणाम करने वाला हमारा गुरु। लेकिन अब भगवान का आदेश है तो प्रस्ताव डाल दिया। तो मल्लाह ने कहा महाराज आप तो
विद्वान हो, हम गरीब आदमी पढ़े लिखे भी नहीं, हम आपका गुरु कैसे बन पाएंगे। नारद ने कहा देखो भाई अब बहस तो नहीं होगी, भगवान का आदेश आदेश है। तो मल्लाह ने भी कहा भाई जब भगवान का आदेश तो चलो यो मस्तू। वहीं नदी के किनारे तुरंत बैठा करके सुबह सुबह का समय था, नारद जी को गुरुदीक्षा गुरुमंत्र गुरुदेव ने दे दिया। किसने दे दिया? मल्लाह ने। अपने ही गांव जवार का मल्लाह, जिसको नारद भी जानते थे, नारद मल्लाह उनको भी जानता। नारद जी के मन में ग्लानि तो हो गई कि गजब हो गया, मान सम्मान इज्जत आबरू, लेकिन भगवान का आदेश है। अगले दिन जब भगवान के दरबार में पहुंचे तो भगवान विष्णु ने कहा नारद गुरु बनाया? अरे कहा प्रभु गुरु तो बनाया, लेकिन कहा लेकिन क्या हो गया? अरे कहा जात का मछुआरा मिल गया, छोटी जाति का। भगवान विष्णु नाराज, आंखें लाल हो गई। अरे कहा नारद गुरु का अपमान कर दिया, गुरु में जाति देखी जाती ज्ञान में? कहा जात ने पूछो संत की, पूछ ले तू ज्ञान, मोल करो तलवार की, बड़ी रहन तो म्यान, जो पढ़ना वो देखना कि जाति देखना। आप अपने गुरु का अपमान कर दिया नारद, आपको सजा मिल गई, श्राप मिल गया, अगला जन्म आपको मेढक का मिलेगा। अब एक और बवाल खड़ा हो गया, कहा अभी तो गुरु बना तब तक उल्टा हो गया। जन्म मरण से छूटने के लिए गुरु, और झंझट खड़ी हो गई कि मेढक का जन्म 84 में जाना। नारद लगे रोने, कहा त्राही माम प्रभु त्राही माम। अरे कहा कोई नहीं बचाएगा। कबीर हरि के रूठते गुरु के सर ने जाए, और कह कबीर गुरु रूठ गए, अब हरि नहीं हो सहाय। कहा भगवान नाराज हो जाए गुरु बचा लेंगे, लेकिन अगर गुरु ही नाराज हो गए कोई भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। नियम बना है, हमने आपने नहीं बना, भगवान ने बना दिया। इसीलिए कहा गुरु की महिमा गाई गई है कि सबसे बड़ी शक्ति गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए बलिहारी गुरु आपने, गोविंद ये बताए। कहा नारद अब एक ही उपाय, अपने गुरु के पास जाओ। अब ये प्रश्न लेकर के गुरु के पास जाओ, दुनिया में कोई भगवान अब नहीं बचाएगा। मत जाना कहीं विष्णु भी, शंकर भी नहीं बचाएंगे, ब्रह्मा भी नहीं बचाएंगे, देवराज कोई देवी देवता नहीं। अब ये प्रश्न लेकर अपने गुरु के पास जाओ आप। यानी कुल मिलाकर इसमें क्या बात, यानी नारद जी के घमंड को तोड़ना है। पहला घमंड उनको जाति का है कि मैं जात का, ऊंची जाति का ब्राह्मण हूँ, गुरु मेरे मल्लाह हैं। दूसरा उनको अपने ज्ञान का घमंड है कि मैं 4 वेद का ज्ञानी विद्वान हूँ, मेरे गुरु अनपढ़ गवार हैं। भगवान विष्णु को यही दिखाना था कि तुम्हारा यह अहंकार घमंड है, कराया सब गया, जब आया अहंकार। जाओ गुरु क्या होते समझो पहले, सच्चा ज्ञान क्या होता। नारद जी आए सुबह, फिर देखो नदी के किनारे गए तो गुरुदेव उधर से आ गए। नारद जी देख करके लगे जोर जोर से रोने। तो गुरुदेव ने कहा नारद अभी कल तो गुरु बनाया, इतनी जल्दी कौन मुसीबत आ गई, बच्चे की तरह रो, इतने बड़े ज्ञानी होकर आप बच्चों की तरह चिल्ला चिल्ला करके रो रहे। नारद ने कहा बहुत बड़ी समस्या आ गई, मुझे भगवान विष्णु ने सूचना दिया है कि मेरा अगला जन्म मेढक का होगा। कहा क्यों? मैंने आपका अपमान कर दिया गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा अपमान मेरा हुआ तो श्राप भगवान विष्णु क्यों? कौन भगवान? भगवान कौन श्राप देने वाले हैं? अपमान तो गुरु का हुआ, तेरा गुरु तुमसे नाराज नहीं। हे नारद आपके गुरु तो आपसे नाराज नहीं हुए, भगवान क्या श्राप देंगे? और अब आपको क्या रोना गाना, अब तो आप गुरु की शरण में हो। सदगुरु उड़ गहो मेरे प्यारे, कारज तेरा सभी बनेगा। सदगुरु का करो भरोसा, फिर कर मत कछ अफसोसा। कहा नारद कोई अफसोस नहीं, आपने सदगुरु धारण कर लिया है, सारी जिम्मेदारी अब गुरु की है। अगर गुरु के रहते मेढक बनना होगा फिर गुरु की महिमा खत्म हो जाएगी। तुरंत देखो कंकड़ का एक टुकड़ा उठाया और जमीन पर बालू पर, नीचे बालू थी नदी के किनारे, 84 लकीर दाएं 84 लकीर बाएं, 84 चिन्हा दाएं हेड़े 84 चिन्हा बेड़े, राइट और लेफ्ट
ऐसे 84 चिन्ह ऐसे ऐसे खींचकर नारद से कहा, नारद 84 का नक्शा मैंने तैयार कर दिया, आप क्या करो, सारे कपड़े उतार दो, बिल्कुल नंगे हो जाओ, शर्म मत करना, यहाँ कोई तीसरा नहीं, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मुझसे क्या लाज है। अरे पत्नी की पति से क्या लाज है, कहा लाज भरतार की जिन सब देखी दे, ऐसे सदगुरु से क्या पर्दा जो आपके जन्म मरण पाप पुण्य को जान रहे हैं, सदगुरु अंतर्जामी होते हैं। कहा नारद शर्म मत करना, सब कपड़े उतार दो और नंगे होकर इसी बालू में मिट्टी में लेट जाओ, लोट पोट जाओ, ऐसे दाएं बाएं लोढ़ो और तब तक लोटते पोटते रहो जब तक मैं नो न कर दूं। नारद जी ने कहा गुरु जी इससे क्या होगा। अरे कहा 84 आपकी कट जाएगी, जन्म मरण 4 खान 84। नारद ने कहा ये कौन पूजा है, ऋषि मुनि पूजा करते करते हड्डी गला डाले, उनकी तो 84 कटी नहीं, माया ने धोखा दे दिया, ठग दिया, और आप बालू में लेटा कर करे 84 कट जाएगी। तब गुरुदेव ने कहा नारद बहस मत करो, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। सदगुरु के वचन ही महामंत्र होते जो आदेश हो जाए, जो भी आदेश देने करो मुक्ति मिल जाएगी, कोई मंत्र नहीं जाप करना, सब सदगुरु की कृपा से होता, शब्द खुलेगा गुरु में हर से। खींचे सूरत गुरु बलवान, बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, सो मानस तू मूर्ख जान। जो सदगुरु कह दे वही करो आप। अब नारद के सामने देखो कोई विकल्प भी नहीं था, सारे कपड़े उतार कर बालू में लोटे पेटे जब तक गुरुजी ने मना नहीं किया। सारे शरीर में धूल मिट्टी बालू लग गया, मुंह लटकाए नीचा किए घर की तरफ आते। शंका तो है कि पता नहीं 84 कटी कि नहीं कटी बालू में लेटकर, क्योंकि नारद ज्ञानी पुरुष थे, वेद के ज्ञाता थे। ऐसा तो कहीं नहीं मंत्र था कि बालू में लेट जाओ मुक्ति मिल जाएगी। वेद में बड़े बड़े मंत्र, उसका उच्चारण करना, साधना करनी, तपस्या करनी, यज्ञ करना, यज्ञ अनुष्ठान करना, ये सब तो लिखा है। लेकिन नारद जी सोच रहे हैं कि हो सकता है। अगले दिन देखो जब भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा प्रभु मेरी जन्म कुंडली जरा देखकर बताइए कि मेरा अगला जन्म अब कहाँ होगा। जांच कर रहे हैं देखो सही है कि गलत है। भगवान विष्णु ने अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया, कभी देखो देवर्षि नारद कर यार पन्ना खोलो तो इनका खाता खोलो जन्म कुंडली। जब नारद जी का पन्ना खोला गया बिल्कुल व्हाइट एकदम सफ़ेद हो गया, न कोई जन्म है, न कोई मरण है, न कोई पाप, न कोई पुण्य। नारद जी बड़े खुश हो गए कि तो सब खत्म मेरा लेना देना। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा नारद ये कैसे हो गया, अभी कल इसमें लिखा गया था आपका अगला जन्म मेढक का मिलेगा, रातों रात पन्ना साफ हो गया। तो नारद जी ने कहा प्रभु ये मेरे गुरु की दया हो गई, मुझे भरोसा तो नहीं था कि बालू में लेट करके मिट्टी गिट्टी डलवा करके और सदगुरु मुक्ति देते हैं, ऐसा तो पूजा कहीं है नहीं। लेकिन आज भरोसा हो गया, संत समर्थ होते हैं। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई, गुरु पर भरोसा हो गया। भगवान विष्णु ने कहा नारद इसीलिए मैंने कहा था गुरु की खोज करनी, ये तो कई जन इसी तरह भटकते रह जाते, कहीं गड़बड़ी हो जाती तो सब तपस्या